Hello students, this is Aisha Khan and again we are going to start with the English lecture. So previous lectures were हमने जो पहले lectures किए वो कौन से थे? Parts of speech, right? फिर हमने कहीं कहीं पे singular, plural, noun भी किया है, right? फिर हमने noun के types भी किए हैं और last lecture में हमने किया था verb, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वर्ब को ज़्यादा अगर आप इलाबोरेटली पढ़ने की कोशिश करोगे तो वो समझ में नहीं आते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया। तो आप जो भी क्रिया होते हुए देखो, काम होते हुए देखो लाइन में, सेंटेंस में, जिससे भी आपको एक्शन का बोध होता हो। जैसे ऐसा लग रहा है कि इस लाइन से या इस वर्ड से, लाइन नहीं सॉरी, सेंटेंस में जिस वर्ड से ऐसा आप लोगों को पता चल रहा हो कि यहाँ पर एक्शन हुआ है, दैट वुड बी योर वर्ब। क्योंकि आपको सिर्फ वर्ब को पहचानना आना ज़रूरी है, उसके बारे में आपको कोई ऐसे नहीं पूछेगा। ठीक है, ओके। लिटिल बिट आई वुड साउंड लिटिल बिट डिफरेंट और माइट बी लो वॉइस जस्ट बिकॉज ऑफ अ लिटिल बिट कोल्ड। ओके, मुझे थोड़ी सी सर्दी हुई है जिसकी वजह से वॉइस शायद मेरा साउंड अलग आए, तो काइंडली एडजस्ट द वॉल्यूम फ्रॉम योर मोबाइल अगर स्लो आवाज़ आ रही है तो। और आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको आपको फुल अटेंशन और फोकस के साथ सुनना है। और मैंने पहली बार बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि आप लोगों को ये चीज़ जो है सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश बोलना है, किसी से इंग्लिश में बात करनी है, तो इस टॉपिक की सबसे ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। और इस नॉलेज का नाम क्या है? टेंस। ठीक है, क्या है? टेंस। टेंस को अगर हम हिंदी में देखें या मराठी में, उसे कहते हैं काल या फिर काल। क्या कहता है? काल या फिर काल। तो ये था हमारा टेंस, जो आज का पहला टॉपिक है। दूसरा हम ये देखेंगे कि इसी टेंस के कितने प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ टेंस। तीसरा होगा प्रेजेंट टेंस और उसके टाइप। अब ये जो तीसरा वाला है वो डिपेंड करता है कि आप ये दो टॉपिक कितने अच्छे से सीख जाते हो, उसके बाद हम ये समझ में, या फिर इसके बाद ही हम ये कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड इज व्हाट इज टेंस, या फिर काल क्या है। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा हिंदी या मराठी में। मैं सुन तो नहीं सकती इस वक्त आपको आप क्या कह रहे हो, फिर भी सॉरी फॉर दैट वॉइस। फिर भी आपसे पूछना चाहूँगी कि टेंस होता क्या है, हिंदी में बताओ। काल मतलब क्या? कुछ पता है? पता होगा, है ना? 100%। काल क्या होता है मराठी में तो पता ही होगा। चलो ठीक है, हम इंग्लिश में देखते हैं हम टेंस को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन मैंने लिखी है, बहुत सिंपल, आप लोगों के लिए ढूंढ के एलाबोरेट करके नहीं लिखा है, बहुत सिंपली लिखा है, पढ़ सकते हैं हम लोग। सॉरी। We may define tense as that form of a verb which shows the state of an action or event. फिर से देखते हैं। We may, हम, we मतलब हम, may मतलब सकते हैं, define tense, हम टेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दैट फॉर्म ऑफ वर्ब, मैंने उस दिन बात की थी वर्ब, और वर्ब के क्या होते हैं? अलग अलग फॉर्म होते हैं, मैंने बताया था ना फॉर्म होते हैं। फॉर्म क्या होता है? अगर आज काम हो रहा है तो वर्ब का पहला फॉर्म यूज़ किया जाएगा। अगर कल काम हो रहा है या कल हो रहा था तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है। अंडरस्टूड? कल काम शुरू किया था और आज काम ख़त्म हुआ है,
तो वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज़ किया जाता है। तो ये क्या होता है हम धीरे धीरे समझेंगे। फिर भी आपने सुना होगा गो, वेंट, गॉन, सुना होगा शायद, राइट। आज हमें ना पूरा का पूरा जो टेंस है वो गो के ऊपर से सीखेंगे। गो एक वर्ब है। वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया, है ना। जाना एक क्रिया है। इस क्रिया को कैसे अलग अलग तरीके से ही बोलेंगे ना। अगर मैं हिंदी में बात करती हूँ तो मैं ऐसे बोलूँगी ना कि मैं जा रही हूँ। अगर मैं जा रही होंगी, अभी जा रही हूँ तो। और अगर मैं कल की बात करूँगी, जो चला गया है कल, तो मैं कहूँगी मैं जा रही थी लगा दूँगी। और अगर मैं आने वाले कल की बात कर रही हूँ तो मैं बोलूँगी मैं जाऊँगी। समझा? तो मैं हर चीज़ में किसको चेंज कर रही हूँ? वर्ब को। तो अगर आपको टेंस समझना है तो आपको किसको यूज़ करना आना चाहिए प्रॉपरली? वर्ब। और वर्ब अच्छे से यूज़ करना है तो आपको क्या आना चाहिए? वर्ब के फॉर्म्स। ठीक है। तो मैं एक काम करूँगी, एक अलग से वर्ड डॉक्यूमेंट या PDF बना दूँगी, अलग अलग वर्ब्स के अलग अलग फॉर्म के। आपको उसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। मैं वो सर से भिजवा दूँगी आप लोगों के फ़ोन पे। लिख कर याद करो, रट्टा मारो, कुछ भी करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको वो याद होने चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने 3 चीज़ें ली है, टुडे, टुमारो और यस्टरडे। अब यहाँ पे क्या बोला है? पहले तो फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज स्टेट ऑफ एक्शन, मतलब जो भी एक्शन हुआ है उसका स्टेट बताता है। स्टेट कैसे बताएगा वो? कि वो एक्शन हो रहा है, हो रहा था, या फिर वो एक्शन होगा। अंडरस्टूड? तो टेंस क्या करता है? हमें ऐसे वर्ड टेंस होते हैं जो हमें एक्शन का स्टेट बताता है। समझ में आया? मतलब क्या है? ऐसे शब्द जो हमें ये बताए कि कोई क्रिया कौन से स्टेट में है, वो पूरी हो गई, वो हो रही है, वो हो चुकी है या होगी। समझ में आ रहा है? मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं समझेगा तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, हम आगे एग्जाम्पल्स के साथ समझ जाएंगे। पहले मुझे आप ये 3 वर्ड्स के बीच में क्या करोगे? मतलब समझाओगे इन तीनों का। देखो मैं इस स्लाइड को ब्लैंक करती हूँ। टुडे, देखो टुडे मतलब क्या होता है? आज, बराबर। टुमारो मतलब क्या होता है? कल, राइट। यस्टरडे, अब यस्टरडे का मतलब भी क्या होता है? कल, लेकिन कौन सा वाला कल? जो चला गया। अब मैं मराठी में बताती हूँ। टुडे का मतलब तो आज ही होगा मराठी में भी, राइट। टुमारो का मतलब क्या होता है? उद्या, है ना। टुमारो का मतलब क्या होता है? उद्या। और यस्टरडे का मतलब क्या होता है? काल। अंडरस्टूड? अब समझा होगा सिंपली। तो अगर आपको ये समझ में आ जाए किसी भी वर्ड से कि जो एक्शन है वो आज हो रहा है, कल होगा या कल हो चुका, म्हणजे जे पण ॲक्टिव्हिटी आहे ती आज होते, उद्या होणार आहे किंवा काल झालेली आहे। समझला? ये चीज़ें अगर हमें समझ में आ गई तो वो क्या होता है? हमारा टेंस होता है। अंडरस्टूड? इसके कुछ टाइप है, ठीक है। तो पहले तो ये देखते हैं, इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। इंग्लिश क्या, मेरे ख्याल से मराठी और हिंदी में भी 3 ही होते हैं, है ना। कौन कौन से है? देखो, सबसे पहला टेंस, उसका पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट मतलब आज, मतलब टुडे। अंडरस्टूड?
जिसको हम मराठी में वर्तमान काल ऐसे बोलते हैं। दूसरा होता है पास्ट टेंस, मतलब यस्टरडे, जिसे हम भूतकाल, क्या कहते हैं, भूतकाल मराठी में। अंडरस्टूड। तीसरा टेंस होता है फ्यूचर। फ्यूचर टेंस मतलब टुमारो, समझा। ये होगा टुडे, ये होगा हमारा यस्टरडे, बराबर, वो पास्ट का, और ये हमारा क्या होगा, टुमारो, है ना। तो ये हो गए हमारे 3 टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल एंड लास्ट भविष्य काल। इंग्लिश में वर्तमान को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस, भूतकाल को हम क्या कहते हैं, पास्ट टेंस, और भविष्य काल को हम क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस। अंडरस्टूड। तो दीज आर द 3 टाइप ऑफ टेंस। फिर से बता रही हूँ, टेंस के 3 प्रकार है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हाँ, अब जैसे हम आगे जाएंगे ना, इस एक सिंपल टेंस के, एक सिंपल टेंस के मतलब एक टेंस के 4 टाइप होते हैं। मतलब प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप होंगे, ऐसे 3, 4। अभी मैं आपको ये पढ़ा लिखा है जो वो पढ़ लो। वरील 3 प्रमुख काळांचे प्रत्येकी 4-4 उपप्रकार म्हणजे उपकाळ पडतात. In English, that is, every tense is further divided into 4 subtypes. They are. अगर मैं आप लोगों को एक सिंपल ये बताऊं, जैसे हमारा स्कूल है, इसमें क्या होता है, अलग अलग क्लास होते हैं। ये 1st स्टैंडर्ड है, 2nd स्टैंडर्ड, 3rd स्टैंडर्ड और 4th स्टैंडर्ड, है ना। तो इसी तरह से हमारा स्कूल क्या हो गया, टेंस हो गया, समझा। स्कूल क्या हुआ हमारा, टेंस हो गया। पेन का कलर चेंज करती हूँ, सॉरी, आपको बहुत डिस्टर्ब हो रहा होगा ये देख देख के बार बार। ये हो गया हमारा टेंस। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1st क्लास में क्या होता है, ए डिवीजन, बी डिवीजन, सी डिवीजन, डी डिवीजन होता है ना, ए, बी, सी और डी। ऐसे 2nd में होता है, ऐसे 3rd में भी होगा, ऐसे 4th में भी होता है ना। सेम हमारे यहाँ पे टेंस में भी होता है। अब टेंस में क्या होगा, ये टेंस है। टेंस के कितने टाइप है हमारा, पहला है प्रेजेंट टेंस, फिर है पास्ट टेंस, फिर है फ्यूचर टेंस, राइट। तो ये हो गए 3 टाइप ऑफ टेंस। टेंस के कितने टाइप हो गए, 3। लेकिन हर एक टाइप के सब टाइप है, मतलब इसके 4 है, इसके 4 है, इसके भी 4 है। तो कितने हो गए, इसके 4, इसके 4, इसके 4, प्लस कर दो, 4, 4 + 4 8, 8 और 4 12, कितने हो गए, 12। तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, देखो यहाँ पे, म्हणजेच 3 मुख्य काळ आणि त्याचे प्रत्येकी 4-4 उपकाळ, असे एकूण 3 मल्टिप्लाइड बाय 4 = 12 काळ इंग्रजीत आहेत। मतलब इंग्लिश में कितने हो गए टेंस हमारे टोटल हो जाएंगे 12। कितने होंगे, 12, समझा। अब वो 4 सब टाइप कैसे है, तीनों के लिए सेम है, बस नाम बदल जाते हैं। तो 4 सब टाइप देखो, पहला दिया है सादा काळ, इंग्लिश में कहते हैं इसे सिंपल टेंस। क्या कहते हैं इसे हम लोग, सिंपल टेंस। दूसरा है कंटिन्यूस और इम्परफेक्ट और प्रोग्रेसिव, कुछ भी बोलते हैं। अगर आप तीनों भी देखोगे, तीनों भी राइट है। ज़्यादातर इसे कंटिन्यूस बोला जाता है। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस। तो मराठी में इसे कहते हैं चालू किंवा अपूर्ण काल। इसमें क्या होता है, जो भी एक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो हो रहा है। फिर आता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में क्या होगा,
जो भी एक्शन है वो पूरा हो चुका है, जो भी एक्शन है वो पूरा हो चुका है, तो उसे क्या कहेंगे? परफेक्ट टेंस। और लास्ट है परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। तो इसको याद रखना भी बहुत इजी है। पहला तो सिंपल है, पहले हर एक टाइप में क्या आएगा? सिंपल। दूसरा है कंटिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट, और चौथा क्या है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। समझ में आ गया? तो अब हम ओरिजिनली देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस। तो क्या देख रहे हैं हम? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट मतलब क्या था? अभी हमने देखा वर्तमान। वर्तमान मतलब क्या? टुडे। समझ में आ रहा है? तो ये क्या होगा हमारा? प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले आएगा उसका सब टाइप, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सादा वर्तमान काल, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हमने बोला था कंटिन्यूअस भी होगा, लेकिन अब ये कौन से में है? प्रेजेंट में कंटिन्यूअस है। फिर है प्रेजेंट में परफेक्ट, प्रेजेंट में परफेक्ट, और लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझा? चालू किंवा पूर्ण, चालू किंवा पूर्ण वर्तमान काल, लास्ट वाला। समझ में आ रहा है? तो हमारे प्रेजेंट के 4 टाइप हो गए। ऐसे ही फिर हमारा पास्ट टेंस है। पास्ट मतलब क्या होता है? बताया था, भूतकाल। हाँ, तो इसके भी कितने? 4 टाइप। सेम है, बस जहाँ जहाँ प्रेजेंट था वहाँ वहाँ क्या हो गया? पास्ट लग गया। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड चौथा क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अंडरस्टूड? तो 4 इसके टाइप हो गए। ऐसे ही अब हम आएंगे तो फ्यूचर में। फ्यूचर मतलब क्या हो गया? भविष्य, है ना? फ्यूचर मतलब क्या हो गया? भविष्य। मेरी राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, प्लीज़ हंसना मत। तो फ्यूचर में सबसे पहला क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस। दूसरा क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आज हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, और क्योंकि मेरी वॉइस ज़्यादा क्लियर नहीं निकल रही है, तो हम आज सिर्फ क्या करेंगे? प्रेजेंट टेंस जो है हमारा, ये वाला जो हमारा है, उसको हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्या है हमारा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे हम मराठी में क्या बोलेंगे? सादा वर्तमान काल। With this tense, you can explain the action, event, condition that are happening in present. ठीक है? हम इससे क्या करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस से हम ये बता सकते हैं एक्शन, इवेंट या कंडीशन वो पूरी की पूरी किधर है? आज के आज है, अभी के अभी है। फिर से बोल रही हूँ, आज के आज ही पूरी की पूरी एक्शन हो रही है, और आज के आज ही पूरा का पूरा ख़त्म भी हो रहा है एक्शन। अंडरस्टूड? तो ये होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर आपने इतना याद रखा, दैट इज़ वेल एंड गुड एंड इनफ फॉर यू। फिर से बता रही हूँ, एक्शन आज अभी के अभी शुरू हो रही है और अभी के अभी ख़त्म भी होगी, तो वो क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ पे एक छोटा सा लिखा है, देखो आप अगर ध्यान से देखोगे, एस इट मीन्स सब्जेक्ट प्लस V1। V1 का मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अंडरस्टूड? वर्ब जो होता है उसका यहाँ पे हमेशा कौन सा फॉर्म यूज़ होगा? हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगा, और ये होगा ऑब्जेक्ट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये जो इज इक्वल टू एस लिखा है, इस एस का मतलब होता है
सेंटेंस। क्या होता है इस एस का मतलब सेंटेंस। तो मैं आपको मराठी में एक्सप्लेन करती हूँ रेदर देन इंग्लिश, सो यू विल गेट द बेटर। एस मतलब सब्जेक्ट, जिसे हम क्या कहेंगे कर्ता, मतलब क्रिया करने वाला कर्ता, प्लस क्रियापदाचे मूळ रूप। मूळ रूप म्हणजे कोणता, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अंडरस्टूड। क्रियापदाचे मूळ रूप प्लस कर्म। कर्म म्हणजे काय, जे पण ऑब्जेक्ट आहे, इंग्लिशमध्ये आपण ऑब्जेक्ट म्हणतात आणि मराठीमध्ये कर्म, अंडरस्टूड। कर्ता प्लस काय असेल सेंटेन्समध्ये, वाक्यामध्ये काय असेल, क्रियापदाचे मूळ रूप असेल। हे तुम्हाला इम्पॉर्टंट आहे, क्रियापदाचे जे रूप आहे ते तुम्हाला बाय हार्ट करावा लागेल। मी तुम्हाला PDF प्रोव्हाइड करेन, तुम्हाला काय करायचं आहे ते सगळं बाय हार्ट करायचं आहे, घरी बसून लिहा किंवा तुम्ही रेकॉर्ड करून ऐका ते पण चालेल, पण तुम्हाला ते वर्बचे जे फॉर्म आहे मिनिमम 25 से 30 ते सगळे काय असे असू पाहिजे बाय हार्ट। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, कर्ता क्रियापद का मूल रूप प्लस कर्म इज इक्वल टू हमारा सेंटेंस होगा। अब यहाँ पे मैंने क्या दिया है, छोटा सा नोट दिया है। हा काळ कधी वापरावा, ये काल कब हम यूज करेंगे, जेव्हा वर्तमान काळामध्ये म्हणजे आताच, यावेळी, ओके। जेव्हा वर्तमान काळामध्ये एखादी क्रिया नेहमीची रीत किंवा पद्धत दर्शवित असेल तेव्हा साधा वर्तमान काळ वापरतात। मतलब क्या होता है, जो रोज की तरह हो रही है वो क्रिया अभी भी हो रही है या हो गई है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, पहला पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल। ये याद रखना कि वर्ब जो होता है क्रिया, वो उसका फॉर्म जो होता है या फिर सब्जेक्ट जो होता है सिंगुलर और प्लूरल उसके हिसाब से बदल जाता है। सिंगुलर मतलब क्या होता है, एक वचन, और प्लूरल मतलब क्या होता है, बहुवचन। यहाँ पे दिया देखो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब ये क्या होता है, मैं एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे रीना है, यहाँ पे टीना है, यहाँ है राहुल। अब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। कौन कौन बात कर रहा है, रीना और टीना। तो बात जो है वो रीना स्टार्ट कर रही है अपने बारे में, दैट आई एम अ गर्ल। आई क्या हो जाएगा पता है, फर्स्ट पर्सन। क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन, मतलब जो सब्जेक्ट है अपने बारे में बता रहा है। जब भी करता अपने बारे में बता रहा होता है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अब अगर रीना बोलेगी टीना के बारे में, हमसे बोलेगी शी इज अ गर्ल, मतलब क्या है, सब्जेक्ट ये है, कर्ता कौन है, रीना ही है, लेकिन वो बात किसी सेकंड पर्सन के बारे में कर रही है तो हम उसे क्या बोलेंगे, सेकंड पर्सन। किसी और के बारे में बात करें तो वो हो जाएगा सेकंड पर्सन। लेकिन अभी फिर से यहाँ रीना है, यहाँ टीना है और यहाँ पे राहुल। जब ये दोनों आपस में बात कर रही हो इसके बारे में, किसके बारे में, राहुल के बारे में, तो वो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल है, देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन में दिया है देखो, अगर एक वचन में है आई गो, मराठी में देखा है मी जातो, यू गो। अब ये सेकंड पर्सन है ना, दूसरे को बोल रहा है तो तू जातो, आणि थर्ड पर्सन इज ही गोज, शी गोज, इट गोज, अंडरस्टूड। अब देखो फिर से मैं वही एग्जाम्पल लेती हूँ, रीना, टीना और राहुल। अगर रीना टीना से बोल रही है आई एम अ गर्ल, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन। अगर रीना टीना से बोल रही है यू आर अ गर्ल, मतलब ये इससे बोल रही है यू आर अ गर्ल, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड पर्सन। अगर रीना टीना से बोल रही है राहुल के बारे में ही इज अ बॉय, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड पर्सन। तो वही यहाँ पे भी दिया है, आई गो, यू गो और ही गोज,
शी गोज और इट गोज। ये याद रखना, एक वचन है फिर भी यहाँ पे गोज लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब भी हम थर्ड पर्सन लिखते हैं तो वर्ब का प्लूरल फॉर्म ही यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ज़्यादा टेंशन मत लो इसके बारे में, इसको भी आप इग्नोर कर सकते हो। फिलहाल आप इतना समझ लो एक वचन में क्या यूज होता है और बहुवचन में क्या यूज होता है। कर्ता चेंज हो रहा है खाली, और कुछ नहीं। कर्ता यहाँ पे देखो आए था, प्लूरल में वी हो जाएगा। वी क्यों? ज़्यादा लोग हैं हम। यू गो मतलब बहुत सारे लोग हैं, तुम्ही जात का। आणि दे गो, दे म्हणजे कौन? ते, त्या, ती इत्यादि। अंडरस्टूड? तो ये था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होता है मतलब कर्ता, क्रियापद की पहली फर्स्ट फॉर्म होती है, और ऑब्जेक्ट होता है मतलब कर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आपको इंग्लिश बोलनी है, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज होना चाहिए। पहला है, it will be describing the ongoing actions that are still going. That is very important if you will read this word ongoing actions. इसका मतलब होता है कोई काम चल रहा है और वो चल ही रहा है। पता है ना, वो कपिल में बोलता है चल रहा है, चल रहा है। अंडरस्टूड? तो ऐसा कोई काम जो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, दैट वुड बी कॉल्ड एज कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल है ना? और कंटिन्यूअस है, इसके लिए हम इसे क्या कहते हैं? पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है काम, इसीलिए इसे अपूर्ण बोला जाता है। क्या बोलते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल किंवा चालू वर्तमान काल। अब इसमें सेंटेंस में क्या क्या होता है देखो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में एम, इज और आर। सब्जेक्ट के साथ में क्या लगेगा? एम, इज या फिर आर। इनको क्या कहते हैं? हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, हेल्पिंग वर्ब। क्या कहते हैं इसे? हेल्पिंग वर्ब। अंडरस्टूड? तो ये याद रखना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में एम, इज, आर प्लस वर्ब, और जो वर्ब होगा उसमें क्या लगा देंगे हम? जिरंड। लास्ट टाइम मैंने सिखाया था, GERUND, गिरांड या फिर जिरंड, जो भी आप लोग इसको प्रोनाउंस करते हो। दैट इज ING, मतलब अगर प्ले है तो प्लेइंग, कुक है तो कुकिंग, स्विम है तो स्विमिंग, वॉक है तो वॉकिंग। समझ में आया? कंटिन्यूअस का सबसे बड़ा जो टॉपिक है, सॉरी वो है हिंट, वो क्या होता है? ING। फिर कर्म। अभी हम लोग क्या करेंगे इसमें, मराठी में समझेंगे। कर्ता, कर्ता के साथ क्या होगा? एम, इज और आर यूज करेंगे क्योंकि वो वर्तमान काल में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब है। प्लस क्या होगा? जे पण क्रियापद असेल, क्रियापद प्लस ING लिहायचं, तर काय होणार आहे? ते क्रिया कंटिन्युअस होऊन जाणार। प्लस काय असेल? कर्म। हे सगळं मिळून काय बनणार? सेंटेन्स। आणि हा सेंटेन्स कोणता असेल? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे मैंने हिंट दिया है, हा काळ कधी वापरावा? जेव्हा एखादी क्रिया चालू आहे म्हणजेच ती पूर्ण नाही। ऑब्वियस सी बात है ना, आता काय ती क्रिया चालू आहे तर पूर्ण कशी होणार? तर जेव्हा एखादी क्रिया चालू आहे म्हणजेच ती पूर्ण नाही, म्हणजेच ती क्रिया अपूर्ण आहे, हे दर्शवण्यासाठी चालू किंवा अपूर्ण वर्तमान काळाचा उपयोग केला जातो। अंडरस्टूड? म्हणजे जे क्रिया आहे ते आता कंप्लीट झालेली नाही। कंप्लीट झालेली आहे का? नाही। नाही झाली आहे कंप्लीट, तर आपण काय बोलणार तेव्हा? प्रेजेंट कंटिन्युअस टेन्स। म्हणजे कोणी आला तुमच्या घरी, तुमचा कोणी फ्रेंड आला, सांगितलं की चल आपण चलू खेळूया, आणि तुमचा होमवर्क काय आहे आता तुम्ही करताय, तर कंप्लीट झाला नाही, तुम्ही काय सांगणार? I am studying. I am studying. STUDYING. स्टडिंग मतलब आता मी अभ्यास करतो या करते, काय पण तुम्ही
बोलू शकतात. समजलं ते प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ओके. पर्सन में अगेन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड और थर्ड, जैसे मैंने अभी बताया था. रीना, टीना, राहुल. रीना ने बोला आई एम ईटिंग, तो ये आई है मतलब फर्स्ट पर्सन. रीना टीना को बोल रही है यू आर ईटिंग, तो ये क्या हो जाएगा सेकेंड पर्सन. अगर रीना टीना से बोल रही है राहुल इज ईटिंग, मतलब ये फर्स्ट, ये सेकेंड, राहुल कौन सा हो गया थर्ड. अंडरस्टूड. तो ये क्या हो जाता है थर्ड पर्सन. तो पहला लिखा है देखो सिंगुलर में, एक वचन और बहुवचन. आई एम गोइंग. आई एम गोइंग मतलब मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ. हिंदी में बोल रही हूँ, मराठी में भी लिखा है मी जात आहे. मैं गया नहीं हूँ अभी, है ना, मैं गया नहीं हूँ अभी, मैं जा रहा हूँ. नेक्स्ट यू आर गोइंग. समझा. अब देखोगे आप तो करता है यू, इज, एम और आर, है ना. बोला गया था गो क्रिया है, गो के साथ क्या लगा हुआ है आईएनजी. अंडरस्टूड. तो हो गया ना हमारा टोटल प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ऐसे ही लास्ट में ही इज गोइंग, शी इज गोइंग एंड इट इज गोइंग. प्लूरल फॉर्म में देखोगे तो लिखा है वी आर गोइंग, यू आर गोइंग और दे आर गोइंग. तो इससे समझ जाओ कि आर किसके साथ यूज होता है प्लूरल के साथ. समझा. आर, ए आर ई, आर किसके साथ होगा प्लूरल. आप ऐसे बोलते हो आई आर आयशा खान, नहीं, हम बोलते हैं आई एम आयशा खान. या फिर शी इज रीना, शी इज लक्ष्मी. हम शी आर रीना नहीं बोलते, है ना. हम ऐसे बोल सकते हैं दे आर पार्टी, दे आर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट. समझा. तो जब भी एक से ज्यादा लोग होंगे तो आर यूज करेंगे. प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद में आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, म्हणजे एखादी क्रिया जे पूर्ण झाली है. चलो देखते हैं इंग्लिश में क्या है इसका मतलब. With this tense, you can indicate actions that begin in the past and continues in the present. अब फिर से देखो, तुम बोलोगे ये क्या है, पास्ट क्यों लिखा है, प्रेजेंट क्यों लिखा है. कुछ काम ऐसे होते हैं जो अभी शुरू हुए आज और आज खत्म हो जाएंगे, है ना. लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो पास्ट में शुरू हुए. पास्ट का मतलब क्या होता है कल शुरू हो गए या फिर आज से पहले शुरू हुए थे और वो अभी भी क्या हो रहा है चल रहा है काम, वो प्रेजेंट में अभी है. ऐसे काम को हम क्या कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. परफेक्ट में ज्यादातर क्या यूज होता है हैज और हैव और हैड. क्या यूज करेंगे हैज, हैव और हैड. अगर ये तीन चीज आपको लिखी हुई मिल गई है, ठीक है, क्या हो गया, ये चीज अगर आपको लिखी हुई मिल गई है तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा सिंपली परफेक्ट टेंस. अब वो कौन सा परफेक्ट टेंस होगा वो कैसे पता चलेगा. वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी थर्ड फॉर्म होगी और बाकी सारी चीजें नॉर्मल हैज और हैव की तरह से यूज होगा. चलो देखते हैं. पहला, हा काळ कधी वापरावा. जेव्हा वर्तमान काळ एखादी क्रिया नुकतीच पूर्ण झालेली आहे हे दर्शविण्यासाठी पूर्ण वर्तमान काळाचा उपयोग केला जातो. म्हणजे काय, पास्ट मध्ये एखादी क्रिया ती सुरू झालेली पण आता वर्तमान मध्ये काय होते ती क्रिया कंप्लीट होऊन जाणार आहे, म्हणजे काय पूर्ण होऊन जाणार आहे, पूर्ण झालेली आहे असं आपल्याला काय करायचं आहे दर्शवायचं आहे. तर आपण काय यूज करतायत परफेक्ट टेन्स. आणि परफेक्ट टेन्सचा काय आहे हिंट हॅज आणि हॅव. अंडरस्टूड. हैज आणि हैव. हैव प्लूरल फॉर्म के साथ यूज होता है और हैज थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है. चलो देखते हैं. एग्जाम्पल,
I have gone. मी गेलेलो आहे. नेक्स्ट, you have gone. तू गेलेलो आहेस. थर्ड पर्सन, he has gone. तो गेलेला आहे मतलब क्या है, वो गया हुआ है, तो मतलब वो पहले से गया होगा और वो अभी भी वहीं पे है, तो मतलब क्या हो गया, क्रिया पास्ट में शुरू हुई थी और अभी खत्म हो रही है, मतलब वो गया हुआ है. अंडरस्टूड. तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक वचन. अगर हम प्लूरल में देखेंगे तो पहला है वी हैव गॉन, यू हैव गॉन और लास्ट है दे हैव गॉन. तो ये याद रखना, हैव जो है कब यूज हो रहा है और हैज कब यूज हो रहा है. हैज सिर्फ ही, शी और इट इसके साथ यूज होता है. किसके साथ यूज होता है, हैज, ही, शी और इट के साथ. बाकी किसी भी चीज के साथ क्या यूज होगा, हैव. अंडरस्टूड. नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. दिस इज द लास्ट टेंस ऑफ प्रेजेंट. हाँ, इन दिस टेंस you can describe the actions, events or movements that have been, ये word याद रखना, have been बहुत important है, taking place for some time and it is still ongoing. Understood. अब यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस लिखा है, देखो याद रखना, कंटिन्यूअस है तो ing लगा होगा और परफेक्ट है तो क्या लगा होगा, हैज और हैव. अब क्योंकि परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों साथ में है तो एक वर्ड जरूर आएगा, वो आएगा बीन. समझ में आया, क्या रहेगा वो, बीन. तो हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट होगा, क्रियापद क्या है, हैज बीन एंड हैव बीन दिख रहा है, तो कर्ता हैज और हैज बीन, वर्ब प्लस आयएनजी आणि ऑब्जेक्ट. म्हणजे काय काय असेल ते, कर्ता हैज आणि हैव आणि हैज बीन, वर्ब प्लस आयएनजी आणि कर्म इज इक्वल टू काय होणार आपला सेंटेन्स. हा काळ कधी वापरता येईल आपल्याला, हा काळ जेव्हा वर्तमान काळ एखादी पूर्ण झाली आहे, म्हणजे काय आहे, एखादी क्रिया पूर्ण झाली आहे व तीच क्रिया म्हणजे ते पूर्ण झालेली क्रिया आहे, ती क्रिया पुढे सातत्याने चालू आहे. अगेन दॅट ॲक्टिव्हिटी हॅज स्टार्टेड कंटिन्युअसली. हे दर्शविण्यासाठी चालू पूर्ण वर्तमान काळ असा वापरला जातोय. आणि इकडे काय आहे आपला सिंग्युलर मध्ये तुम्ही एक्झाम्पल पहा, आय हॅव बीन गोइंग, मी जात आलेलो आहे. यू हॅव बीन गोइंग, तू जात आलेला आहेस. ही हॅज बीन गोइंग, शी हैज बीन गोइंग. मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, वर्ड का मतलब आई हैव बीन गोइंग मतलब मैं गया था और मैं अभी भी जाता ही हूँ. समझा. जैसे ये बोलना है मुझे कि वो डॉक्टर के पास तू गया था क्या, मुझे मेरी फ्रेंड ने पूछा, तो मैंने बोला हाँ आई हैव बीन गोइंग, मतलब मैं गई भी थी और अभी भी जा ही रही हूँ. अंडरस्टूड. तो कोई एक क्रिया जो हो चुकी है और वापस से हो रही है, तो दैट इज हैज बीन और हैव बीन. मैंने कहा था हैज किसके साथ यूज करते हैं, अभी बताया था. हैज हम किसके साथ यूज करते हैं, ही, शी और लास्ट इट. तो अगर आप देखोगे एग्जाम्पल में भी ही हैज बीन गोइंग, शी हैज बीन गोइंग और इट हैज बीन गोइंग. अदरवाइज बाकी सब जगह आप देखोगे तो वी हैव, यू हैव, दे हैव, यू हैव एंड आई हैव. अंडरस्टूड. डाउट, सिंपल था, है ना. अभी टू भी कंटिन्यू है हमारा, बहुत सब बाकी. एक बार रिवीजन ले लेती हूँ. किसका, सिंपल का, सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल में क्या रहेगा, कुछ भी नहीं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. कंटिन्यूअस में क्या रहेगा, कंटिन्यूअस में याद है कुछ, सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर प्लस क्या रहेगा, वर्ब प्लस आईएनजी, है ना, और प्लस ऑब्जेक्ट. ये होगा हमारा कंटिन्यूअस. क्लियर है.
परफेक्ट क्या है? परफेक्ट में रहेगा हैज या फिर हैव। क्लियर है? सिंपल। लास्ट है परफेक्ट और कंटिन्यूअस, साथ में है। अब कंटिन्यूअस है तो क्या होगा? आईएनजी होगा, है ना? क्या होगा? आईएनजी वर्ब के साथ। और परफेक्ट है तो क्या होगा? हैज या फिर हैव। और क्योंकि दोनों चीज साथ में तो यहाँ क्या लग जाएगा? बीन। क्लियर है? कितना सिंपली तो मैंने बता दिया आप लोगों को, है ना? तो आपको ये जो शॉर्टकट्स है वो याद रखने हैं। और हम इसका जो अगला पार्ट है पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू, बी सेफ, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।